लिए अपने घर के बिजली का बिल या फिर पानी का बिल मत भरिए। क्या होता है आपके साथ? या तो वहां से अधिकारी आ जाते हैं या फिर कनेक्शन काट दिया जाता है। लेकिन जो आम आदमी पर लागू होता है, क्या वो नेताओं पर भी लागू होता है? आज दस्तक देकर महाराष्ट्र की सरकार को यह याद दिलाइए, जहां पर सीएम, डिप्टी सीएम और कई मंत्रियों के जो आवास हैं, वहां का पानी का बिल लगभग 3 साल का बकाया है, लाखों का बिल है और अतिरिक्त बोझ तो जनता पर ही पड़ता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम अजित पवार, वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार समेत महाराष्ट्र के तमाम मंत्रियों को आज आप दस्तक देकर याद कराइए कि ये लोग जनता के पैसे का दुरुपयोग करना बंद करें और वीवीआईपी सोच का अंत करें। क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बंगला हो या फिर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का सरकारी घर या डिप्टी सीएम अजित पवार का सरकारी बंगला या फिर स्टेट गेस्ट हाउस महाराष्ट्र का सह्याद्री, इनके नाम में वर्षा आता है, सागर आता है, मेघदूत आता है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार के सरकारी बंगलों में 2-2, 3-3 साल से पानी का बिल तक नहीं भरा गया। ये एक्सक्लूसिव खबर आज तक के संवाददाता दीपेश त्रिपाठी लेकर आए हैं। ये है मुंबई महानगर पालिका का हेड ऑफिस। मुंबई महानगर पालिका का बजट कई देशों के मुकाबले काफी ज्यादा माना जाता है, लेकिन उसी बृहन मुंबई महानगर पालिका में मंत्रियों के बिल बकाया हैं और जिनकी कीमत करोड़ों में है। जी हाँ, सुन के शायद आपको आश्चर्य हो, लेकिन ये हकीकत है। मुंबई में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल रहता है, उनको सरकारी बंगले दिए गए हैं, लेकिन पिछले 2 से 3 सालों से उन बंगलों में जो पानी आता है महानगर पालिका का, उसका बिल नहीं भरा गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का सरकारी बंगला वर्षा 11,69,297 रुपए और दूसरा सरकारी बंगला नंदनवन, इसमें 6,79,060 रुपए, यानी कुल 18,48,357 रुपए। तो सीएम के 2-2 बंगले में पानी का बिल बकाया है। देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम का सरकारी आवास सागर, जहां पर अप्रैल 2022 से अब तक 1,26,307 और सरकारी आवास मेघदूत का 1,46,811, यानी कुल 2,73,118 रुपए का पानी का बिल नहीं भरा गया। उप मुख्यमंत्री अजित पवार के सरकारी आवास देवगिरी का अप्रैल 2023 से अब तक का बकाया बिल 4,38,859 रुपए है। वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के सरकारी आवास पर्ण कुटीर का अप्रैल 2021 से अब तक 6,52,494 रुपए का बिल बकाया है। डॉक्टर विजय कुमार गावित, जो आदिवासी मंत्री हैं, उनके सरकारी आवास चित्रकूट का बकाया बिल 5,38,957 रुपए है। महाराष्ट्र के ग्राम विकास पंचायत राज मंत्री गिरीश महाजन के सरकारी आवास सेवा सदन का अप्रैल 2023 से अब तक 1,56,528 रुपए का बिल बाकी है। गुलाब राव पाटिल के सरकारी आवास जेतवन का 1,18,324 रुपए का बिल बाकी है। दीपक केसरकर के सरकारी आवास रामटेक बंगले का 11,30,242 रुपए बाकी है। उदय सामंत के सरकारी आवास मुक्तगिरी का जनवरी 2022 से अब तक 6,83,632 रुपए बाकी है। तो राधा कृष्ण विखे पाटिल के सरकारी आवास रॉयल स्टोन का बकाया बिल 92,423 रुपए है और राज्य के सह्याद्री स्टेट गेस्ट हाउस का बकाया बिल 35,99,119 रुपए है। आम नागरिक पानी का बिल नहीं भरता तो उसका कनेक्शन कितने दिनों बाद काटा जाता है या कितने दिन बाद उसका कनेक्शन काटती है बीएमसी? जनरली जो एमएमसी एक्ट है उसके अंदर ऐसा प्रोविजन दिया है कि जो अभी आपका ड्यू डेज है, ड्यू डेज के अंदर अगर आप नहीं भरते तो उसके बाद वो कभी भी आपका डिस्कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन हम जनरली 2 से 3 महीना पकड़ सकते हैं मैक्सिमम जो है। लेकिन इसमें आप देखेंगे कुछ कनेक्शन है, जैसे एकनाथ शिंदे के साहब के घर पे जनवरी 2022 से जो पैसा नहीं भरा गया है। उसी तरह से जो दूसरा बंगला है उस पे मार्च 2022 से नहीं भरा हुआ है। जो पर्णकुटी है सुधीर मुनगंटीवार का, उसके ऊपर भी 6,52,000 रुपए बाकी है, उसका भी अप्रैल 2021 से नहीं भरा गया। 2-2, 3-3 साल से पैसा सरकारी बंगलों का भरा नहीं जा रहा। अब आप समझिए, सरकारी बंगलों का बिल भरेंगे नहीं तो बीएमसी सरकारी बंगलों के पेंडिंग बिल का ब्याज जोड़ती जा रही है और सरकारी लापरवाही से बढ़ते बिल को जनता के पैसे से ही भरा जाएगा।